नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु के सीएम विजय इस हफ्ते कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार, कांग्रेस के 2 एमएलए बन सकते हैं मंत्री। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, इस बार 90 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हुआ तेज, एमसीडी ने शाहजादा बाग में गिराया अवैध ढांचा। दिल्ली में हाई कोर्ट का अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को नोटिस, जस्टिस स्वर्ण कांता के खिलाफ अभियान मामले में जवाब तलब। मसूद पेजिशकियान बोले, किसी भी परिस्थिति में ईरान अपने लोगों और देशों के कानूनी अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप बोले, अमेरिका के पास ईरान के साथ समझौते की बहुत अच्छी संभावना है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नया नियम, कहा बिना अथॉरिटी की परमिट के नहीं गुजरेंगे जहाज। शेख हसीना बोली, मेरी चुप्पी को कमजोरी मत समझना, बहुत जल्द बांग्लादेश लौटूंगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र को सौंपी 120 एकड़ जमीन। राहुल गांधी बोले, कॉम्प्रोमाइज पीएम सवालों से भागते दिखे, जब छिपाने को कुछ नहीं था तो डर क्यों। मोदी ने नॉर्वे में पत्रकार को जवाब नहीं दिया था। पेट्रोल और डीजल के दाम 90 पैसे बढ़े, 4 दिन पहले 3-3 रुपए बढ़ाए गए थे। 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हुआ, डीजल 17 में 90 रुपए से ऊपर हुआ। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, आर्थिक तूफान आने वाला है, बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय मोदी जी विदेश चले गए हैं। ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे, शटिंग के दौरान बफर से टकराया इंजन, झटके के बाद रुकी ट्रेन, एक बोगी बीच में मुड़ी। उत्तराखंड के 2 बार सीएम रहे बीसी खंडूरी का हुआ निधन, 50 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, कल हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार। सीएम योगी बोले, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, संख्या ज्यादा होती है तो कंट्रोल क्यों नहीं करते, प्यार से नहीं माने तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा बोले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, पूरी तरह नियंत्रण में हालात। महाराष्ट्र के पालघर में ट्रक कंटेनर की टक्कर, 13 लोगों की जान गई, 25 लोग घायल हुए। ट्रक में 100 से ज्यादा लोग सवार थे, सभी सगाई में जा रहे थे। शुभेंदु का बड़ा ऐलान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। महिला उत्पीड़न मामले में हाई कोर्ट जज की अगुवाई में जांच होगी, मौलवी पुजारियों का मानदेय बंद। हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग लागू। योगी सरकार बनाएगी लोकल फूड को ग्लोबल ब्रांड, एक पद एक व्यंजन से दुनिया तक पहुंचेगा यूपी का स्वाद। हापुड़ में पेट्रोल पंप पर हुई दबंगाई, लाठी और डंडों से पथराव और जमकर हुई तोड़फोड़, घटना का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। दिल्ली हाई कोर्ट का अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं को नोटिस, अवमानना केस में जवाब तलब। कुंडा सीट से विधायक राजा भैया ने मुसलमानों को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा जितने मुसलमान हैं पहले सब हिंदू थे, जो लोग कायर थे, लोभी और लालची थे, वो धर्म बदलकर मुसलमान बन गए। संतोष सुमन बोले, दबंगाई का दौर खत्म हो चुका है, तेजस्वी अपने समर्थकों को मर्यादा में रखिए, बिहार बदल गया है, हमने दी चेतावनी। बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत, इसीलिए निशांत को बनाया स्वास्थ्य मंत्री। आनंद मोहन बोले, लोग ऐसा ट्रोल करने लगे हैं। ज्योति सिंह की नई रील हुई वायरल, यूजर्स बोले, दूसरी शादी करो, तुम्हें पता बेवफा हम नहीं, गाने पर बनाया वीडियो। लोगों ने कहा, पवन भैया का दर्द तुम क्या जानो। प्रयागराज में 4 मंजिला होटल में लगी भीषण आग, 12 लोग अंदर फंसे, सभी को बचाया गया। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के बाद हुआ हादसा। अखिलेश यादव बोले, कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन आगे भी चलेगा। सीट बंटवारे पर कहा, लोकसभा में सवाल सीट का नहीं जीत का था, वही फॉर्मूला होगा। डीडीयू में SC/ST होटल बनकर हुआ तैयार, आवंटन नहीं, आंदोलन पर उतारा ABVP छात्र संगठन, CDO की गाड़ी को घेरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, भंडारे में कहीं सड़क जाम ना हो, यह हमारी जिम्मेदारी। आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत आप नेताओं को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब। पासपोर्ट विवाद के बीच कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को समन, 23 मई को गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में पेश होने का दिया निर्देश। तुषार शर्मा की जान जाने के मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कार्यवाही न करने का क्या कारण है, बताए सरकार। जस्टिस यशवंत वर्मा केस में जांच कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी रिपोर्ट, संसद सत्र में होगी पेश। बागियों की चुनौती के बीच पलानी स्वामी ने AIADMK पदाधिकारियों संग महत्वपूर्ण बैठक की। शुभेंदु के पीए हत्याकांड में यूपी से मुख्य आरोपी हुआ अरेस्ट, सीबीआई ने दबोचा। खुद को पुष्पा बताने वाले टीएमसी नेता जहांगीर ने छोड़ा मैदान, 2 दिन बाद फाल्टा सीट पर होगा मतदान।
संजय राउत का बड़ा बयान, कहा जिनको लगता है कि बहुत महंगाई है, घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा। शरीर पर कई जख्म, ब्रेन में ब्लड क्लॉट, दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय रेकी मामले में कोर्ट की सुनवाई में विदेशी फंडिंग और आतंकी साजिश का हुआ खुलासा। अशोक गहलोत बोले, संकट के समय सच बताएंगे सरकार। जोधपुर में 40% पेट्रोल पंप हो चुके हैं ड्राई। निशांत को स्वास्थ्य विभाग दिए जाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की दो टूक, कहा आनंद मोहन को इलाज की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट बोला, खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दे, लोगों की सुरक्षा जरूरी है, जो अफसर निर्देश ना माने उस पर अवमानना का केस चले। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला 5 फुट लंबा सांप, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम, बिना सुरक्षा उपकरणों के हाथों से पकड़ा। ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 500 करोड़ रुपए देगा ईरान, संसद में बिल लाने की तैयारी। ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाला हमला टाला। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बोले, यूएस से बातचीत से इनकार करना तर्कसंगत नहीं, अपने अधिकारों की करते रहेंगे रक्षा। मीडिया पर बढ़ के ट्रंप ईरान युद्ध कवरेज को लेकर जताई नाराजगी, कहा पागलपन भरी रिपोर्टिंग से देश को हुआ नुकसान। हंता वायरस से निपटने में स्पेन ने की मदद, तो डब्ल्यूएचओ के डीजी ने कहा धन्यवाद। 1 महीने के बाद मंजिल पर पहुंचा एमवी होर्डियंस क्रूज शिप। बलूचिस्तान में अत्याचार कर रही पाकिस्तानी सेना, मार्च में 29 हत्याएं और 56 लोग हुए लापता। आइसलैंड के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। कांगो में इबोला से 131 लोगों की जान गई, 500 से अधिक संदिग्ध मामले, अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित। बांग्लादेश में बढ़ रहा चरमपंथ का खतरा, 2 साल में 100 से अधिक दरगाहों में हुई तोड़फोड़। सैन डिएगो मस्जिद हमले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जताया दुख, बोले ये एक भयावह घटना, गहराई से होगी जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी से उछला कच्चा तेल, बड़ी महंगाई की आशंका। सैन डिएगो की मस्जिद में हुई गोलीबारी, पुलिस बोली 2 संदिग्ध समेत 5 लोगों की जान गई। पीएम मोदी ने किया इंडिया नॉर्वे बिजनेस समिट का उद्घाटन, निवेश के लिए किया आमंत्रित। इस बार खाड़ी देशों की अपील पर रुके, ट्रंप ने टाला ईरान पर बड़ा हमला, कहा समझौता करो वरना हमले के लिए तैयार रहो। रूसी तेल खरीद पर अमेरिका ने फिर दी बड़ी राहत, प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।